ओम शांति। हम अपना जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 15 जून 2026 और हमारा टॉपिक थीम चल रहा है डर के खिलाफ की लड़ाई। डर से जीतना है हमें। किसके आधार पे? क्लैरिटी ऑफ नॉलेज। उस चीज का अगर हमें ज्ञान क्लियर हो तो हम डरना बंद कर देते हैं। उसी के लिए हमारा भी जूम क्लास चल रहा है। लास्ट टाइम पे भी हमने जो डिस्कशन किया था, जो पॉइंट्स के ऊपर वो थे, सीनियर सिटीजन्स के लिए था डर की वजह, फोबियाज के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसको लेकर किसी को भी अभी और भी कुछ क्वेश्चन थे फोबियाज को लेके या डर को लेके। वाटर फोबिया होता है, फायर का फोबिया होता है, हाइट का फोबिया होता है, क्लस्ट्रोफोबिया होता है। तो इन सब के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। क्या किसी को भी उसको रिगार्डिंग क्वेश्चन है या और क्लैरिटी मिली है क्लियरली? बाबा किस तरह से हमें उसके लिए ड्रिल करने बोलता है? बाबा जो ड्रिल की बात करता है मुरली में कि ड्रिल करो, 5 स्वरूपों का ड्रिल करो, तो उस वक्त ब्रह्म बाबा को वो बात मालूम थी। इसके लिए शिव बाबा ने उसी की तरह का ड्रिल बताया था। अगर हम प्रैक्टिकल में अगर यूज करें उसको, तो उसी ड्रिल को डर, मुझे इसका डर लगता है, वो डर ऐसा है वैसा, उसकी व्याख्या करने के बजाय, उसको डिस्क्राइब करने के बजाय मैं उस डर को कैसे जीतूं, किस तरह से उसकी ड्रिल करनी है। याद रखना है कि भाई इसका सोल्यूशन ये है, ये करने से ये होता है, एंड मैं इस डर से डर पे काबू कर सकती हूँ। ऐसे ड्रिल करना है तुम्हें, तब तुम्हारा वो फोबिया दूर हो जाएगा। यस, फाइनेंशियल फियर का बारे में हमने काफी अच्छा डिस्कस किया था कि किस तरह हमें फाइनेंशियल फियर का भी आज के जमाने में अभी सभी के जो हालात चल रहे हैं वो फाइनेंशियल फियर का ही है कि रिसेशन आएगा। हम इतनी महंगाई में कैसे हम जिएंगे, हर चीज महंगी हो चली है, कैसे जीना है। तो ये वक्त हमें वही बात सिखा रहा है। बाबा जो पहले से हमें बोलते आ रहे हैं मुरली में, माया पर जीत पाओ, कि बाहर की दुनिया जो महंगी है ना, वो मायावी दुनिया है। उसी के पीछे हम दौड़ रहे हैं, उसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी की होड़ में लगे हुए हैं। एंड आज वही चीजें सारी महंगी हो गई है, हम उसको पा नहीं सकते। और इसके लिए हम कहते हैं महंगाई है, महंगाई बढ़ गई है। तो उसी को हमको कट डाउन करना है अपने लाइफ से। घूमना फिरना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी उतना ही करो, जितने अपने बजट में उतना ही करो। फालतू में दिखावा नहीं करना है, वो माया की दुनिया है। तो बाबा जो हमें स्टार्ट से जिस बारे में समझाने की कोशिश करता है, माया पे जीत पाओ। माया बाबा की प्यारी बेटी है, वो धीरे से आती है, कुंकार मार के चली जाती है और हम उस कुंकार में भस्म हो जाते हैं। तो इस तरह से अभी ये जो अभी माहौल चलने वाला है, अभी जो दुनिया जिस तरीके से जा रही है, जिस दिशा में जा रही है, वो यही सभी को डर लगा हुआ है, महंगाई का, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज को लेकर। ठीक है, वो भी क्लियर है अभी सबको कि हमें डरना नहीं है, एक्सेप्ट करना है एंड अपने बजट को कम करना है। जो पहले ऐशो आराम से जी रहे थे, लग्जरी की लाइफ जी रहे थे, अब उसमें कटौती करनी है, मेहनत ज्यादा करनी है, आराम कम। ठीक है, अभी इसको भी लेके किसी को और भी कुछ क्वेश्चंस है, किसी को कुछ पूछना है इसको लेकर? क्लियर है दीदी? हाँ जी, ओम शांति। ओम दीदी शांति। बंधु, दीदी पेन का डर लगता है दीदी। पेन बेर करने का इतना थ्रेशोल्ड नहीं है, तो पेन होगा तो वो डर लगता है उससे। यस, पेन का और डर एक का और बात है, एक और का डर है, मीन्स अभी एआई वगैरह आया है ना, जनरली अभी सब बोलते हैं कि एआई इज गोइंग टू टेक अवे ऑल द जॉब्स, सारा जॉब सबका ये होगा, तो उसका भी डर लगा रहता है, डर का माहौल है इसके बारे में भी। यस,
ठीक है। सबसे पहले अपने जो डर बताया वो है दर्द का। उससे भी पहले मुझे लगता है किसी ने ना लास्ट क्लास में कोई बात बोली थी, हमें बोला कि बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या कोई याद दिला सकता है वो क्या था पॉइंट? ओम शांति किसी दीदी। ने सुना हो? हाँ जी। हाँ, अभी वो आता है ना कि बीके फैमिली में वो ग्रुप में आता है कि आगे स्टोरेज करके रखो सब अनाज वगैरह वैसे। हाँ। ये चाहती कि अभी बाद में फिर बाहर जाता नहीं, जैसे स्टोरिंग अब स्टोरिंग कर रहे हैं ना अभी सब अनाज। तो आपने बोला कि हाँ। जैसे सब, हाँ उसके बारे में। हाँ हाँ, इसके भी बारे में करेंगे। मैं जो ये लास्ट क्लास फाइनेंशियली में लास्ट क्लास में दीदी ये था कि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं ना वो कहते हैं कि हम फाइनेंशियली सेव करके रखते हैं हाँ कि जरूरत ना पड़े, ये वाला पॉइंट था वो। तो डोनेशन और हाँ इस चीज पे। यस यस, वो सोने को चांदी को जमा करके रखते हैं कि बुढ़ापे में काम आएगा। यस, ये जो डर बैठा रहता है। अभी बहुत लोगों ने मेरी क्लास सुनी, सोना चांदी मैंने जैसे त्याग कर दिया, मैं अपने पास कुछ नहीं रखती हूँ। तो मेरे को बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था, दीदी आपने अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी, हाँ? कोई भी पैसा नहीं रखते हो, सोना चांदी नहीं रखते हो, आगे चल के अगर ऐसी कभी स्थिति आई तो उस वक्त क्या करोगे? आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये डर से तो बाबा ने मुझे निकाला है। कि मुझे कुछ खोने का डर ही नहीं है। ना सोना है, ना चांदी है, ना पैसा है, ना प्रॉपर्टी है, ना कुछ है। तो खोने का जो डर है ही नहीं, ना पाने की कुछ आस है। तो बाबा ने क्या किया मेरे अंदर से, ऐसे ये डर कैसे निकाला? हम बहुत बार, हम औरतें जो है ना, सोना जमा करते हैं अपने फ्यूचर बच्चों के लिए भी। जैसे बहू आएगी तो बहू के लिए सोना, बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए सोना जमा करना, वो एक एम है, वो एक पर्पस है कि उनको देना है। मैं बहुत बार क्या होता है, हम अपने फ्यूचर के लिए इनसिक्योर होते हैं और उस वजह से हम ये चीजें जमा करके रखते हैं। क्या वो सही है? हाँ? मैंने तो बहुत समर्पित बहनों को भी देखा ये करते। किसको किसको लगता है कि ये जैसे होना चाहिए? हाँ, ऐसे इमरजेंसी का वक्त जब आएगा तो हमें ये सोना ही आधार है जीने का। लेकिन दीदी वो ये काम में नहीं आता। जैसे मेरे मम्मी को भी देखा, वो जमा करके रखा था, लेकिन जब वो इतने ऐसे बीमार हो गए तो उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि कोई खर्च करेगा मेरे लिए ये गोल्ड। तो ऐसी की वैसी पड़ा रहा, उसके उसको याद था लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मेरी बैंगल से मुझे देव, लेकिन उसको ये नहीं था, तबियत अच्छी नहीं थी तो उसको ख्याल नहीं रहा खुद का बॉडी का कि कैसे का चक्कर अभी चलने को नहीं होता था उसको, इसलिए उसको कुछ भी जेवर उसके बॉडी पर नहीं था, सब निकाल के रखा था और वो जेवर उसको काम में नहीं आ रहा है क्योंकि बोला बहुत महंगा है गोल्ड। तो उसके मेरे भाई और जो भाभी है वो बोली बहुत महंगा है, अभी नहीं ये करने का उसको। हमें बोला उसको जो उसका गोल्ड है आप उसको बेच के उसको लगा दो, जो पैसा है उसका ही तो है, लेकिन नहीं लगाते दीदी, वो सब दूसरे का हो जाता है। बहुत थैंक सच्ची यू। बात बताई आपने, बहुत सच्ची बात बताई। हम जमा तो कर लेते हैं बहुत कुछ, हाँ, अंत समय में किसको पता कि हमारी स्थिति कैसी है। बहुत लोग ये सोच के करते हैं कि भाई हम अगर बिस्तर पे गिरेंगे, बेड रिटर्न हो जाएंगे, तो उस वक्त अगर किसी को कुछ पैसा देंगे तो वो हमारी सेवा तो करेगा, है ना। तो बहुत अच्छा अनुभव अनीता बहन ने बताया। तो उनकी मम्मी ने भी इसी वक्त के लिए हाँ, सोना और ये सब जमा करके रखा था। और लास्ट समय में जब उनको जरूरत थी तो उनके बेटों ने कहा कि अभी सोना बहुत महंगा है, इनको सबको कुछ बेचना नहीं है, हाँ, ये ऐसे ही रहने दो। तो आखिर में क्या, वो सोना काम आया उनके? नहीं। वो तो बीमार थे, वो तो बोलने लायक भी नहीं थे, समझ भी नहीं थी। हाँ, उनको मालूम भी था कि उनके पास है इतना, मगर उनके कुछ काम नहीं आया, है ना। आखिर में क्या हुआ, किसी और को हाँ, लालच आ गया उस चीज का। तो ये ऐसे ही होता है, प्रॉपर्टीज के नाम से झगड़े हो जाते हैं। जिंदा तुम सामने तुम्हारे हाँ, लड़ रहे हैं, उन्हीं के बच्चे उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं। तो होता है ना, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कितनों से माँ या बाप मृत्युशैया पे पड़े हैं, उनके आखिरी वक्त चल रहा है और उस वक्त बच्चे प्रॉपर्टी के नाम से लड़ रहे हैं।
वो साइन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी पे, अपनी माँ का या अपने पिता का, इस पे साइन करो कि ये मेरे हिस्से में आएगा। एंड वो दूसरा बेटा बोलता है नहीं नहीं ये मेरे हिस्से में आएगा। तो क्या फायदा उस प्रॉपर्टी का? वो तुम्हारे ऊपर तो खर्चा हो ही नहीं रहा है? लड़ाई बच्चों के बीच में छिड़ी हुई है ना? गोल्ड हो, सिल्वर हो, ये प्योर प्रॉपर्टी, मटेरियल वर्ल्ड की जो प्रॉपर्टी है ना, बाबा उसको बोलता है क्षणिक सुख का, वो कुछ भी तुम्हें दिलाएगा नहीं। तो करना क्या है? क्या ये सोना चांदी हमने अपने पास रखना है या नहीं रखना है? किसको लगता है कि रखना चाहिए? बाबा ने मुझे तो ना बोल दिया रखने के लिए, मैंने दे भी दिया। मैंने अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी भी नहीं रखती। आज भी मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं बहुत बार, ये रख ले, बैंक में अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मैं बोलती नहीं। बोलते आगे का वक्त कैसे आएगा क्या पता। वो हमेशा मुझे बोलते मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, तू अकेली रहेगी। बोले नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा पूरा दुनिया मेरी है। क्यों क्यों ये पूरी दुनिया मेरी है? क्योंकि मेरा बाबा है, मेरे लिए मेरा बाबा है, और मेरा बाबा, ये पूरी दुनिया का संसार मेरे बाबा का है। तो ऑटोमेटिकली ये पूरी दुनिया मेरी हो गई। तो अगर दुनिया ही मेरी है तो मेरी बाकी की प्रॉपर्टी के पीछे क्यों भागूं? अच्छा, दूसरा, हमारी जो होती है ना इच्छा लेने की होती है। मैं बीमार होगी तो मुझे सेवा लेनी होगी, मुझे ये लेना होगा, मुझे वो लेना होगा। जब ये लेने के भाव होते हैं ना, तब हमारे मन में इनसिक्योरिटी पैदा होती है। क्या होती है? इनसिक्योरिटी। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अनजाना डर। इनसिक्योरिटी क्या बोलते हैं? किसी को पता है हिंदी में क्या बोलेंगे? असुरक्षित महसूस करना। असुरक्षित महसूस करना अपने फ्यूचर को लेके। भविष्य असुरक्षित लगता है। अगर हमारे पास पैसा, सोना, चांदी या घर या प्रॉपर्टी अगर नहीं होगा तो उनको लगता है भविष्य असुरक्षित है। बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे जब शरीर चलेगा नहीं तो? ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, चल नहीं सकते, अकेले पड़े, घर में कोई नहीं है देखने के लिए। उनको लगा घर रहेगा तो आएंगे कोई देखने को, मन नहीं है, कोई भी नहीं आता है देखने के लिए, है ना? तो बाबा क्या चाहता है? हमारे पास सबसे अगर कीमती चीज है ना, वो है वक्त, टाइम। सबसे कीमती चीज है। दूसरी कीमती चीज क्या है? हमारा हौसला। तीसरी कीमती चीज क्या है? जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है ना, हाथ पैर दिमाग, जब तक ये चल रहा है ना, तब तक पुण्य कमा लो, श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, क्योंकि ये श्रेष्ठ कर्म ही तुम्हारी सच्ची जमा पूंजी है, सच्ची प्रॉपर्टी है। आज वो प्रॉपर्टी तुमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई ठग नहीं सकता तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी सच्ची प्रॉपर्टी है और वो कहीं और जाने वाली नहीं है। जो तुम पुण्य कर्म कमाओगे, श्रेष्ठ कर्म करोगे, वही तुम्हारी सच्ची प्रॉपर्टी है। ये बाबा मुरली में बहुत क्लियरली बोलता है। ये स्थूल कमाई करने जाते हो, ये विनाशी है। ये कोई भी चुरा कर लेकर जा सकता है, कोई भी ठगी कर सकता है तुमसे। ठग के तुम्हारी झूठी साइन लेके वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से अपने नाम पे कर सकता है ना? झोल झमेले हो जाते हैं उसमें। मगर जो श्रेष्ठ कर्म करेंगे तुम, जो पुण्य कमाओगे तुम उससे, वो तुम्हारा कोई नहीं चुरा सकता। मैंने लास्ट टाइम पे मेरा ये अनुभव शेयर किया था कि जब भी मुझे जरूरत पड़ती है ना कोई भी चीज के लिए, तो पता नहीं किस तरह से कोई ऐसी आत्मा आके खड़ी हो जाती है उस हेल्प के लिए, उस चीज के लिए।
अभी मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, तो किस तरह वक्त ने मेरा साथ दिया और कहाँ जाके वो फ्रैक्चर हुआ और किस तरह से सभी का मुझे सहयोग मिला। वो दर्द महसूस ही नहीं हुआ मुझे। ना मुझे पैसों की जरूरत पड़ी उधर, ना मुझे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी उधर, कोई की जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप मेरी देखभाल होती गई, बिना मांगे, बिना कोई पैसों के, बिना कोई सोना चांदी के, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। जब मेरा जरूरत थी मुझे तभी, तो क्या आया काम मेरा? पुण्य कर्म, मेरी सेवा, श्रेष्ठ कर्म की सेवा, यही लास्ट में काम आता है हमारा। ठीक है। एंड कुदरत, हमारे कर्म, वक्त और बाबा, ये चारों के चारों बंधे हुए हमारे उस श्रेष्ठ कर्म में, हमें वो रिटर्न वापिस से सही वक्त पे देने के लिए। बाबा भी बोलते हैं मैं कमिटेड हूँ उसके लिए। तुम पहले अच्छे कर्मों के लिए कदम तो उठाओ, हिम्मत तो दिखाओ, मैं 1000 भुजाओं से तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, है ना। 100 कदम, एक कदम तुम्हारा, 100 कदम मेरे होंगे। तो यकीन रखो, ये स्कूल प्रॉपर्टी, ये सोना, ये चांदी, कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये लोग तुम्हें जैसे ही मरते हुए नजर देखेंगे, वो तुम्हें मरता छोड़ वो प्रॉपर्टी छीन के भाग जाएंगे। कभी देखा है तुमने ट्रेन एक्सीडेंट होता है या बस एक्सीडेंट होते हैं, और बहुत लोग घायल हो जाते हैं। ऐसे वक्त में बहुत जमाव हो जाता है, क्राउड बहुत जमा होता है। मगर वो जो क्राउड जमा होता है वो किस लिए जमा होता है? मदद के लिए होता है, सबसे पहले तो लुटने के लिए होता है। के लिए, लूटने के लिए। यस, मैंने अपनी आंखों से देखा है एक्सीडेंट के वक्त में जितने अगर गिर गए हैं, बेहोश हुए हैं या मर गए ना। मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थी ना, तो ऐसे एक ट्रेन एक्सीडेंट के केसेस वगैरह आए, तो वहाँ पर जो हमारे क्लास 4 के एम्प्लॉयज, मतलब और भी क्लास 4 का नाम है, पता नहीं कितने लोग उस समय, क्राउड तो अनवांटेडली खड़ा ही हो जाता है। उन लोगों ने वो किसी ने कान की बाली पहन रखी, तो किसी ने उस खींच के, मतलब इन स्पाइट ऑफ की निकाल ले नहीं, जस्ट स्नैचिंग, छीन रहे हैं, जैसे निकाल रहे हैं, जैसे जबरदस्ती ऐसे ऐसे करके खींच रहे हैं, ऐसे करके लोगों ने निकाला। तो ऐसा मतलब देखा हम लोगों ने। और एक्सीडेंट की जगह पर, जहाँ एक्सीडेंट होता है, अभी ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, उस जगह पे वो लोगों को बचाने से पहले, जब लोगों की मतलब एम्बुलेंस, इंस्पेक्टर, पुलिस वाले ये सब पहुंचे, उससे पहले नजदीक के लोग आ जाते हैं। उनका सामान चुरा के लेकर जाएंगे, उनके गहने जो भी पहने हुए होंगे वो सब, उनके जेब में हाथ डाल के पैसे तक, उनका सब कुछ लेकर चले जाएंगे। पहले जाके घर में रखेंगे और बाद में आके बोलेंगे हम उनको हेल्प कर रहे हैं। और हेल्प के नाम पे अगर कुछ और भी बच्चा होगा ना, वो भी वो चुराने की कोशिश करते हैं।